अपने पहले ही दिन एक प्रशिक्षु वकील के रूप में काम शुरू करते ही उसे उस विभाग में भेज दिया गया जो केवल तलाक के मामलों को संभालता था। यूरी को अच्छी तरह याद था कि उसने कॉर्पोरेट डिवीजन के लिए आवेदन किया था, इसीलिए उसने वकील यूनहो से इसके बारे में पूछा। उसका सवाल सुनकर यूनहो ने तुरंत उसे बधाई दी और कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है क्योंकि चुने गए 4 प्रशिक्षुओं में से केवल एक को तलाक विभाग में जगह मिली थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब मशहूर स्टार वकील चा यूनक्यांग की योजना थी। यूजिन ने यूनक्यांग के पास जाकर उसे याद दिलाया कि यूरी इंटरव्यू में पहले स्थान पर रही थी और कहा कि इस बार भी उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर मत करना क्योंकि यूनक्यांग अपनी सख्त मांगों के लिए बदनाम थी और पिछले 3 महीनों में 3 नए कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके थे। अगर यूरी भी चली जाती तो वह चौथी होती। यूरी तलाक विभाग में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वजह खुद यूनक्यांग थी। 1 साल पहले जब यूरी अभी कानून की छात्रा थी, यूनक्यांग उनके कॉलेज में व्याख्यान देने आई थी। लेक्चर के दौरान यूनक्यांग ने एक सवाल पूछा था, अगर आपका क्लाइंट किसी और के साथ संबंध रखता हो और 1 साल से अपने जीवन साथी से अलग रह रहा हो और वह तलाक के बाद अपने नए साथी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? तब यूरी ने जवाब दिया था कि कोरिया में दोष आधारित सिद्धांत लागू होता है और वह अपने क्लाइंट से कहेगी कि गलती करने वाला जीवन साथी तलाक की अर्जी नहीं दे सका। यूरी का जवाब यूनक्यांग को पसंद नहीं आया। इसके बजाय यूनक्यांग ने कहा कि यही वजह है कि तुम अभी कानून की छात्रा हो, वकील नहीं। यूरी बहस करना चाहती थी लेकिन यूनक्यांग ने कहा कि अगर वकील सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें दोहराएं तो फिर उनमें और कानून की किताबों में क्या फर्क रह जाएगा। उस बातचीत को याद करके ही यूरी असहज हो जाती थी। उसने बार-बार टीम लीडर सारा से पूछा कि क्या सच में उसे तलाक विभाग में नियुक्त किया गया है। सारा ने दस्तावेज देकर पुष्टि की कि कोई गलती नहीं हुई है। वह ये कहने ही वाली थी कि शायद कोई त्रुटि हुई हो, तभी ऑफिस के दूसरे हिस्से से हंगामा सुनाई दिया। एक गुस्से से भरा आदमी यूनक्यांग के पास पहुंचा और पूछने लगा कि अदालत ने उसे अपनी आधी संपत्ति छोड़ने का आदेश क्यों दिया। स्पष्ट था कि यूनक्यांग ऐसी परिस्थितियां कई बार देख चुकी थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि फैसला देना जज का काम है और अगर उसे आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। यूनक्यांग की उदासीनता देखकर वह आदमी और ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन यूनक्यांग का मानना था कि इस मामले का उससे कोई संबंध नहीं था। वकील का काम सिर्फ अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना है, फैसला जज देता है तो इसमें उसका क्या दोष। इससे साफ था कि यूनक्यांग अपने ग्राहकों के साथ भी वही करती थी जिसे वह सही समझती थी। कुछ देर बाद दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई। यूरी ने फिर पूछा कि उसे तलाक विभाग में क्यों भेजा गया है। यूनक्यांग ने बताया कि उसने जानबूझकर उसे वहां बुलाया है क्योंकि 1 साल पहले उसी व्याख्यान के दौरान यूरी ने कहा था कि तलाक के मुकदमों में बहुत समय ग्राहकों की शिकायतें सुनने में बर्बाद होता है। यूनक्यांग को लगा कि यूरी तलाक के वकीलों को कमतर समझती है, इसलिए उसने उसे यह साबित करने के लिए भर्ती किया कि तलाक कानून उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है और क्योंकि विभाग में एक व्यक्ति की जरूरत भी थी इसलिए उसने यूरी को वहां ले आने का रास्ता ढूंढ लिया। अब जबकि यूरी तलाक विभाग में आ चुकी थी, उसकी सबसे बड़ी चिंता कॉर्पोरेट डिवीजन में ट्रांसफर पाने की थी। यूनक्यांग ने कहा कि वहां से निकलना आसान है, बस लगातार 10 मुकदमे जीत लो, फिर मैं खुद तुम्हारे ट्रांसफर की सिफारिश मैनेजिंग पार्टनर से कर दूंगी। फिर विषय बदलते हुए यूनक्यांग ने यूरी से कहा कि उसे कार खरीदनी चाहिए। इसके बाद उसने देखा कि यूरी ने घड़ी नहीं पहनी हुई थी तो उसे घड़ी खरीदने की भी सलाह दी। उसने कहा कि वकीलों के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन्हें हर समय देखने में सक्षम होना चाहिए। अगर तुम ग्राहकों के सामने बार-बार मोबाइल निकालोगी तो यह अशिष्टता माना जाएगा। जिस लॉ फर्म में वे काम करते थे वह कोरिया की शीर्ष 3 लॉ फर्मों में से एक थी। वहां की कानूनी फीस सामान्य फर्मों से 3 गुना ज्यादा थी, वेतन भी 3 गुना अधिक था, इसलिए कर्मचारियों से 3 गुना अधिक दक्षता की अपेक्षा की जाती थी। अपनी बात खत्म करते ही यूनक्यांग ने यूरी से पूछा कि वह अभी तक वहीं क्यों बैठी है और उसे तुरंत काम पर लगने को कहा। यूरी पूरी तरह हैरान रह गई। उसे ऑफिस में आए कुछ ही मिनट हुए थे कि यूनहो 60 केस फाइलें लेकर आ गया और बोला कि उनमें से 30 चुन लो। फिर यूनक्यांग आई और उसने बताया कि उसे अगले ही दिन अदालत में पेश होने के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनकर यूरी स्तब्ध रह गई। उसे कुछ समझने या सोचने का समय तक नहीं दिया गया। फिर सारा ने यूनक्यांग को बताया कि अगले दिन वाला क्लाइंट पहले ही आ चुका है। यूरी अभी भी वहीं खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी यूनक्यांग ने कहा कि क्लाइंट से मिलने की तैयारी के लिए उसके पास केवल 10 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल है, जल्दी से जाकर देख लो और इस पूरे ड्रामा के सारे पार्ट्स देखने के लिए अभी फॉलो बटन दबा दो।